हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखो, कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गई थी। जिस सिटी में रहकर मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस सिटी में समथिंग ऑलमोस्ट 12 आवर्स लाइट नहीं थी, तो इन्वर्टर वगैरह सब डाउन था, तो वीडियो कैसे बनती। ठीक, खैर कोई नहीं। फ़िलहाल आज जो क्लास है हमारी, इसमें आपका प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। जो हमने पहली वीडियो से लेके अब तक पढ़ा है वो सब प्रोनाउन में आ जाएगा। कोई बच्चा अगर प्रोनाउन जितना मैंने पढ़ा है इतना भी कहता है ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसके कंप्लीट नंबर आएंगे। ठीक है, अगर मान लो 10 नंबर का प्रोनाउन दे रहा तो 10 के 10 आएंगे। हो सकता है थोड़ी सी बाहर की बात कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा सब में। कॉन्सेप्ट जो लगाना था हमें वो यही लगेगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी फंस जाए, ठीक। अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, आपने कितना समझा चीज़ों को। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर टीचर ने बताया 2 + 2 यानी 2 + 2 = 4 होता है, तो आपसे आना चाहिए 2 + 2 = 4 हुआ कैसे। कल को हो सकता है मालूम कर ले, 100 - 96 मालूम कर ले, तब भी तो 4 ही आंसर आना। कल को हो सकता है 20 - 16 मालूम कर ले, ठीक है। कल को हो सकता है 3 × 3 -5 मालूम कर ले, 3 × 3 -5 = 4। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी मालूम कर सकता। अगर तुमसे आता है तो तुम कर लोगे, नहीं तो नहीं। इसी तरह से मैंने कॉन्सेप्ट सिखाई। अगर आपसे आते तो आप कर पाओगे, नहीं आते तो नहीं कर पाओगे फिलहाल। ठीक है, हम अपनी तरफ अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर। आफ्टर मतलब इनके बाद। ये जितने भी वर्ड्स लिखे ना, इनके बाद। अब सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, सारे के सारे क्या है बेटे, प्रीपोजिशंस है। क्या है हमारी? प्रीपोजिशंस है। और तुम्हें पता है प्रीपोजिशंस के बाद क्या आते हैं बेटे? ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। लेकिन इसमें एक लेट वर्ब जो है ना, ये लेट एक वर्ब है। इस पर स्टार मार्क लगा के चलना। ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, जो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्टिव केस ही लेता है। आ जाओ, क्वेश्चन पहले आप करने की कोशिश करो और इसके आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में करो। देखो, आपके आंसर करने से क्या होता है ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है और मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा आंसर कर रहा है। ठीक है, क्लास के बच्चों के नाम पता है तो मुझे मालूम हो जाता है कि आंसर किसने क्या लगाया था। लेकिन ईमानदारी, अगर आप अपने काम में ईमानदारी दिखाते तो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और आप मेरे करने के बाद आंसर दे रहे कमेंट में, तो आपको रिज़ल्ट यानी कि निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मज़ा भी नहीं आएगा, आपका दिल गवाही नहीं देगा कि मैंने अच्छे से करा है। फ़िलहाल मेरे करने से पहले आप खुद आंसर लगाओ और कमेंट कर दो। गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको समझ जाएंगे वीडियो में। और दूसरी चीज़, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कि मैं चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो जाए। ठीक है, और वॉच टाइम हमारा जल्दी से पूरा हो जाए। रीज़न क्या है सर? समथिंग मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 2024 में, अभी 23 ही चल रहा है, लेकिन जो आपका SSC स्टेनो का एग्ज़ाम होगा 24 वालों का, तो उसकी तैयारी इस बोर्ड पर ना होकर डिजिटल बोर्ड पर होगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 2024 में जनवरी या फरवरी में मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, फिर आपकी तैयारी और बेहतर और ज़्यादा अच्छी होगी। अभी क्या है ना, बहुत सारा लिखना पड़ता है, उस टाइम पर लिखना नहीं होगा। उस टाइम पे एक PDF या PPT बना ली मैंने, फिर बाद में क्वेश्चन सामने आएगा, एक एक क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चीज़ें मेरे अकेले से करने से नहीं होगी, हम दोनों के, आपके और मेरे करने से होगी। तो सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करवाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो कर लिए होंगे, वीडियो को रोक कर आंसर दे दिया करो। देखो ये सुनो, रमन्स मदर, रमन की माँ, विल नेवर लेट हिम एंड आई गो टू दिल्ली। अब तुमने एक बात सुनी होगी, लेट मी गो। ये सेंटेंस आपने कई बार बोला होगा, लेट मी गो। लेट क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, लेट क्या है? एक वर्ब है। मी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। तो सर ये गो क्या है? गो भी वर्ब होती है, लेकिन ये बेर इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है बेटे? बेर इन्फिनिटिव। अभी बस इतना याद रखना, ये क्या है? बेर इन्फिनिटिव। इसका चैप्टर आएगा हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे। ये क्या है? बेर इन्फिनिटिव। बेर इन्फिनिटिव होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पर लेट मी गो है ना, मुझे जाने दो। हो सकता है कल को ऐसे दे दे, लेट मी एंड हिम गो। मुझे जाने दो और मेरे दोस्तों को जाने दो, मुझे भी जाने दो और मेरे दोस्तों को भी।
तो लेट के बाद मी और हिम ये एक कंजंक्शन से जुड़े हैं, ये भी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों क्या है कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से एक लेट वर्ब आई, इसके बाद हिम तो सही है, एंड कंजंक्शन आया, लेकिन भाई साहब आई क्यों आ रहा है? इस आई को काटो, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मी। तो इसका मतलब हुआ रमन्स मदर विल नेवर लेट हिम एंड आई गो टू दिल्ली। रमन की माँ कभी नहीं जाने देगी हमें दिल्ली। किसे किसे? हिम को और मुझको। बिटवीन यू एंड शी रेखा इज़ वेरी र्यूड। तुम्हारे और शी के बीच में रेखा जो ना ज़्यादा र्यूड है। तो बिटवीन क्या है बेटे? प्रीपोजिशन है। और तुम्हें पता है यू तो सब्जेक्टिव भी होता है, यू ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये तो सही है हमारा। ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। तो एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन। लेकिन इस कंजंक्शन से इधर भी ऑब्जेक्ट है तो इधर भी हमारा ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? हर आएगा। बिटवीन यू एंड हर। फिर आता एवरीबडी एक्सेप्ट वी वर इन्जॉइंग द पार्टी विथ राजू लास्ट नाइट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। क्या होता है? के अलावा। और एक्सेप्ट भी क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। क्या होती है बेटे? प्रीपोजिशन। और जब प्रीपोजिशन है तो ये क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा? आस होना चाहिए। और बच्चा सोचेगा वी के अकॉर्डिंग वर्ब सही था ना भैया, वी के अकॉर्डिंग नहीं आता, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट बना ना। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है वर्ब सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट के। और तुम्हें बताया था एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नथिंग, समथिंग, इनके अकॉर्डिंग क्या आती है वर्ब? सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? वॉज आएगा। एवरीबडी एक्सेप्ट अस, हर कोई हमारे अलावा एंजॉय कर रहा था पार्टी राजू के साथ कल रात। अब ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इधर वाला थोड़ा मिटा रहा हूँ। आ जाओ। शी लाइक मी इज़ अ डॉक्टर। तो बच्चे जब ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे क्या करते हैं? शी के साथ जो ना लाइक का लाइक से कर देते हैं। अब सुनो, किसी बच्चे ने लाइक से कर दिया, क्या कर दिया? शी के साथ लाइक से कर दिया, तो ये शी की वर्ब बन गई। क्या बन गई हमारी? शी की वर्ब। मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज़ किसकी वर्ब होगी? इज़ भी तो वर्ब आ रही ना, इसे भी तो सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो ये किसकी वर्ब होगी? इसे तो वर्ब मिल गई, ये किसकी वर्ब होगी? कोई कंजंक्शन भी नहीं आया कि दो वर्ब एक साथ जुड़ जाएंगी, तो मसला बन गया सब। तो एक काम करो, सुन लो, जो लाइक है ना, लाइक अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना, चाहना, इस तरह से। और लाइक अगर प्रीपोजिशन है, लाइक क्या हमारी? प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है की तरह। क्या होता है? की तरह या के जैसा। के जैसा, की तरह या के जैसा। और जब ये प्रीपोजिशन होगी तो ऑब्जेक्ट होगा। एक बात बताओ, शी लाइक्स मी, वे मुझे पसंद करती है, इज़ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर, या शी लाइक मी इज़ ए डॉक्टर, वे मेरी तरह एक डॉक्टर है। भैया यहाँ पर लाइक जो ना प्रीपोजिशन है। क्या है बेटे? प्रीपोजिशन। और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। बच्चों ने लाइक से कर दिया होगा। और ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है बेटे? इज़ है। ये क्या है हमारी वर्ब। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह करके, शी इज़ ए डॉक्टर लाइक मी। अगर एग्जाम में इस तरह से सेंटेंस देने लगा तो क्या बच्चों के सेंटेंस गलत होंगे? नहीं सर, ऐसा तो गलत नहीं होंगे। शी की वर्ब ये रही, डॉक्टर इसका कॉम्प्लीमेंट है, लाइक प्रीपोजिशन, मी ऑब्जेक्ट। ऐसा तो हर कोई कर आएगा, ऐसे नहीं देगा ना एग्जाम में, देगा ऐसे, ताकि बच्चा गलत करे। शी के साथ आगे सेंटेंस नहीं पड़ेगा वो, शी के साथ अरे लाइक लगा था, लाइक से आएगा, काटो इसे। नहीं भैया, शी के साथ लाइक सही है। यहाँ पर लाइक क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आप इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें सिखाऊंगा अब इस तरह से। सबसे पहले तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। एक होता है हमारा ईच अदर, और एक होता है हमारा वन अनदर। एक होता है हमारा ईच अदर, एक होता है वन अनदर। अब देखो, ईच जो होता है ना बेटे, ईच दो की बात करता है। किसकी बात करता है? दो की। ठीक, ईच दो की बात करता है, दो से ज़्यादा की बात करता है। लेकिन जब पक्का नंबर मालूम है तो दो की बात करता है, ठीक है। ईच अदर, ईच अदर के साथ याद रखना, ईच अदर कब लगेगा? ईच अदर तब लगेगा जब दो की बात हो।
दो चीज़ों की या दो की बात हो, ठीक है, दो के लिए बोल दो, ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, दो के लिए। सब वन अनदर कब लगेगा? वन अनदर लगेगा दो से ज़्यादा के लिए, दो से ज़्यादा के लिए। तो मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। जैसे मैंने बोला मोहन एंड हिज सिस्टर लव। ऑल मोहन मोहित रोहित एंड their sisters their sister are fighting with, एक सेंटेंस में बोल देते हैं, all are all love। both love। ये हमारे 4 सेंटेंस है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मैं मानता हूँ कि सारे के सारे बच्चे कर लेंगे। मोहन एंड हिज सिस्टर, मोहन अपने आप में अकेला है, हिज सिस्टर अपने आप में अकेले, तो 1 + 1 = क्या होता है? 2। लव, मोहन और उसकी सिस्टर प्यार करते हैं। सर ये दो है, दो से ज़्यादा? सर दो है, दो के लिए क्या आएगा हमारा? ईच अदर, एक दूसरे को। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। फिर आता मोहित रोहित एंड दियर सिस्टर्स। मोहित है, रोहित है और उनकी सिस्टर्स का तो पता ही नहीं कितनी है, दो है, दो से ज़्यादा है सिस्टर्स है, फिलहाल 3 से तो ज़्यादा ही ना, तो यहाँ आएगा हमारा आर फाइटिंग विद वन अनदर, आएगा वन अनदर। फिर आता ऑल लव ईच अदर या वन अनदर, बोथ लव ईच अदर या वन अनदर। पहले तो बात सुनो, जो बोथ होता है ना, बोथ दिखाता है हमारा दो को, जब दो की बात करेगा तो क्या आएगा हमारा? ईच अदर। अभी जो ऑल है ना, ऑल बेटे दिखाता 3 को, किसे दिखाता है? 3 को। और जब 3 के लिए क्या आएगा हमारा? वन अनदर। क्या आएगा बेटे? वन अनदर। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट करें। फिर इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला, बहुत अच्छा, ठीक है। आ जाओ बेटे, तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ आज। तुमने इसका नाम सुना है कभी? चलो थोड़ा सा बेसिक से समझा देते हैं। एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। ये 3 काम करती है। एक तो मेन वर्ब बनना, ठीक है, एक बनता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और एक बनता है हमारा ये नाउन। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। तो आई क्या है? सब्जेक्ट बेटे। एम क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद टीचिंग क्या है? हमारी मेन वर्ब है। आईएनजी आ रही, टीच में तो लगता है आईएनजी, और नाउ क्या है? एक टाइम है, तो यहाँ हमारी क्या है? हमारी मेन वर्ब, आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव कब होगा? जैसे मैंने बोला दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस बुक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। इज़ क्या है बेटे? लिंकिंग वर्ब है। और इंटरेस्टिंग क्या होता है हमारा? यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, क्योंकि तुम्हें पता है लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं।
और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है हमारा, या तो एडजेक्टिव बनता है या तो नाउन, हो सकता है नाउन भी हो, लेकिन वेरी लगा है। वेरी क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के बाद क्या आता है बेटे, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव होता है ना, कौन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है ना, तो इसको हम जो है ना दूसरा नाम भी बोल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखते हैं नाउन की बात। नाउन कब होगा सर, नाउन देखो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए, तब ये क्या कहलाएगा हमारा, नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने बोला स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो कॉजेज क्या है हमारी, एक मेन वर्ब है, और कॉज क्या हो रहा है, कैंसर, ऑब्जेक्ट। लेकिन इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बेटे, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। और स्मोक क्या होती है, एक वर्ब होती है, और वर्ब में आईएनजी जब लग जाए तो वो क्या बन जाता है हमारा, या तो नाउन या मेन वर्ब या एडजेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव का काम करता है तो वो क्या बना हमारा, नाउन। और जब नाउन हमारा सब्जेक्टिव का काम करे, कौन, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन बन जाए तो उसी को हम बोल देते हैं जीरंड। क्या बोल देते हैं बेटे, जीरंड। ये टेक्निकल नाम होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाए ना, तो उसे नाउन कह देते हैं। और नाउन का एक घरेलू नाम है और ये क्या होता है हमारा, टेक्निकल नाम है। तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या है बेटे, जीरंड है। क्या है बेटे यहाँ पर, ये जीरंड है। ठीक है, इसी तरह से एक सेंटेंस को देख लो। मैंने बोला स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तो इज़ क्या है बेटे, एक वर्ब है। ए गुड एक्सरसाइज क्या है बेटे, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है बेटे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन वर्ब से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो वो क्या कहलाएगा हमारा, जीरो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये आप नोट डाउन करो। इसके ऊपर एक सेंटेंस आता है, वो देखना। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। एक सेंटेंस है हमारा, ये कई बार एग्जाम में आया। माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स डोंट लाइक मी going outside alone, going outside, थोड़ा सा इधर को भाग्य नीचे को पूरा सही से लिखना पड़ेगा। माई पेरेंट्स डोंट लाइक मी गोइंग आउटसाइड एट नाइट, इसी तरह से शी लाइक्स हिम सिंगिंग, शी लाइक्स हिम सिंगिंग। अब पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, फिर बाद में इजी हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट देगा और कोई वर्ब देगा, और वर्ब के बाद जो ना, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देगा वो लिखा। क्या देगा बेटे, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म देगा, जिसे हम बोलेंगे जीरंड। क्या बोलेंगे हम, जीरंड। जब ये केस आएगा तो याद रखना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा बेटे। क्या नहीं आएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्योंकि जीरंड कौन होता है, नाउन होता है। नाउन से पहले जैसे मैंने बोला दिस इज़ मी पेन या दिस इज़ माई पेन, सब पेन से पहले क्या माई आ।
पेन क्या है हमारा नाउन। इसी तरह से नाउन से पहले यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर। माई पेरेंट्स डोंट लाइक मी, मेरे माता पिता मुझे पसंद नहीं करते। गोइंग आउटसाइड एट नाइट, जाने पर या मेरा जाना पसंद नहीं करते। सर मेरा जाना पसंद नहीं करते। तो गोइंग यहाँ पर क्या है बेटे, नाउन है, और नाउन है तो क्या है हमारा ये जीरेंड है। तो नाउन से पहले मी आएगा या माई आएगा, सर माई आएगा। ठीक। मेरे पिताजी पसंद नहीं करते मेरा जाना बाहर रात को, एट नाइट मतलब रात में। शी लाइक्स हिम सिंगिंग, वह पसंद करती है हिम सिंगिंग या हिज सिंगिंग, उसे पसंद है हिम सिंगिंग, वो सिंगिंग या उसका सिंगिंग, उसका सिंगिंग सर उसका गाना। तो सिंगिंग क्या है यहाँ पर नाउन है, और नाउन है तो ये क्या है हमारा जीरेंड है, क्या है हमारा जीरेंड। तो इस केस में नाउन से पहले क्या आएगा, हिम नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा हिज आएगा। तो ये पहला सेंटेंस था, ये दूसरा था, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में अक्सर फंस जाते हैं ये सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक पॉइंट बचा हुआ आपका, इसे नोट करो, वो भी समझा देता हूँ। चलो नोट हो गया होगा भैया। अब देखो पहले तो इजी बना देता हूँ, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर बाद में इस तरह से इजी बना देंगे। जैसे मैंने बोला शी इज़, शी इज़ एज शी इज़ एज गुड या वेल एज हिम। He plays as good या well as them। अब ये दो सेंटेंस है बेटे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर है, सब प्रोनाउन की भी गलतियाँ में, यहाँ प्रोनाउन की भी गलती करके चलनी है हमें, और यहाँ पर हमने ये एडजेक्टिव और एडवर्ब में पढ़ाया जाता है, वहाँ भी पढ़ाऊँगा, और उस हिसाब से ही मैंने गलती कर ली। ठीक है, क्वेश्चन है अच्छा, CGL का एग्ज़ाम आ रहा तो इसलिए कर रहा हूँ, दो गलती एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी कर दी और प्रोनाउन की भी कर दी। ठीक है, अगर हो सकता है CGL में फंस जाए जो बच्चे CGL का एग्ज़ाम देने वाले, MTS है, CHSL है, और स्टेनो तक तो हम पहुँच जाएंगे वहाँ तक अपने चैप्टर तक। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर, सबसे पहले तो प्रोनाउन की गलती देखनी। देखो मैं यहाँ सुनो, जब एज और एज का जोड़ा आ जाए इसे बोलते हैं हम सिमली। क्या बोलते हैं? सिमली। सिमली मतलब जो सिमिलरिटी को दिखाता है। एज और एज का जोड़ा आ जाए तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। कैसी आएगी हमारी? पॉजिटिव डिग्री, चाहे वो एडजेक्टिव आए चाहे वो एडवर्ब आए। क्या आएगी हमारी? पॉजिटिव डिग्री, चाहे वो एडजेक्टिव आए चाहे वो एडवर्ब आए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब दी गई, क्या दी गई बेटे? लिंकिंग वर्ब, तो हमेशा एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा हमेशा? ये एडजेक्टिव था और ये क्या था हमारा? एडवर्ब। इसी तरह से ये एडजेक्टिव है और ये क्या हमारा? एडवर्ब। अगर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आ रही है तो यहाँ पर गुड आएगा ना कि वेल, मतलब एडजेक्टिव आएगा ना कि एडवर्ब। अगर यहाँ पर क्या आ रही है हमारी? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती? वर्ब पढ़ा रखी, जाके देख लेना, ठीक है, प्ले लिस्ट में। हाँ, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना उसमें पढ़ा रखी। एक्शन वर्ब फिर भी बता दो, एक्शन से यानी कि ऐसे वर्ब जिनमें टाइम लगता है करने में, जिनको करने में टाइम लगता है, एक्शन वर्ब होती है। अगर यहाँ पर एक्शन वर्ब आती है तो यहाँ पर आएगा हमारा एडवर्ब। क्या आएगा हमारा? एडवर्ब। उस केस में हमारा एडजेक्टिव गलत हो जाएगा, उस केस में हमारा एडजेक्टिव गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़, उसने बोला ही इज़ एज गुड एज हिम, वह उतनी अच्छी है जितना हिम। भैया यहाँ पे तो तुलना हो रही है,
यहाँ बराबर किया जा रहा है। और हमने कंपैरिजन पढ़ा था, रोहन ज़्यादा अच्छा है मोहन की तुलना में, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट की होती है। रोहन इज़ बेटर देन ही या हिम, रोहन इज़ बेटर देन ही। इसी तरह से शी अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है ना बेटे, शी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर हिम कट के क्या आएगा हमारा ही आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हमारा ही यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगी, यहाँ पर देम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा हमारा दे आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमारा दे। तो स्ट्रक्चर बना देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज, और एज के बीच में क्या आ सकता है हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब। ध्यान रखना पॉजिटिव डिग्री आएगी, अगर कंपेरेटिव होगी तब भी गलत होगी। साथ में एज आएगा, साथ में क्या आएगा बेटे एज आएगा, और फिर बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। एज और एज का आपस में जोड़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। इस पे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ पर वही वाला कैसा आना, बिल्कुल सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से। ये सेंटेंस में मिटा रहा हूँ, अब एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला होता रहता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हुई क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया था। अब आ जाओ एक क्वेश्चन करते हैं। मोहन लव्स रेणुका एज मच एज मी या आई, क्या लगा है? तो बहुत आसान है, अगर तुम देखना चाहो तो, अगर समझना चाहो तो, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। मोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, लव्स क्या हमारी मेन वर्ब, और इस मेन वर्ब का है हमारा ऑब्जेक्ट। एज मच एज क्या है एक सिमली है, क्या है हमारी सिमली, और यहाँ पर ये क्या है हमारी एडवर्ब है, क्योंकि लव क्या है हमारी एक मेंटल वर्ब होती है। हालांकि मच हमारा एडजेक्टिव भी होता है, हमारा मच एडवर्ब भी होता है, इस पर कोई गलती नहीं बननी है हमारी। अगर मोर लगा के देते हैं, यहाँ पर क्या लगा के देते बेटे मोर या मोस्ट, तो ये मोर मोस्ट हमारे गलत हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मोर मोस्ट हो जाएंगे हमारे गलत, मच हमारा सही है। मैनी लगा के दे देगा वो भी हमारा गलत हो जाएगा। रोहन ये मोहन लव्स रेणुका एज मच एज मी या आई। तुम्हें याद है मैंने एक सेंटेंस ये वाला बताया था, ही लव्स मी मोर देन आई लगाए या मी लगाए। तो इस केस में लव वर्ब का लव वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया था ना, अगर ऑब्जेक्ट की तुलना हम ऑब्जेक्ट से कर दे तब मी भी सही था, और सब्जेक्ट की तुलना हम सब्जेक्ट से कर दे तब आई सही था। सेम केस तो है। मोहन लव्स रेणुका एज मच एज मी या आई। बच्चा सोचेगा आई, भैया यहाँ पर मी भी सही होगा और आई भी सही होगा। अब देखो अगर मोहन की तुलना हम आई से करेंगे, मोहन की तुलना हम किससे करेंगे, तो ये सही है। देख मोहन भी लव कर रहे और भी लव कर रहे, अब दोनों बराबर है। मोहन को लव नहीं करता है, ठीक है, सही है। अब देखो करता है को भी, मोहन करता है मी भी, लेकिन इतना रेना है नहीं मी को करता है। क्या है ऑब्जेक्ट की तुलना हमारे होती है, मी भी सही। ठीक है, क्लास में अब क्लास कितनी उन्हें और पढ़ा है आपने। अब आप जो ना किसी भी किताब से प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन ना हो तो मैं हूँ ना यहाँ पर, तो आप उन क्वेश्चन को मुझे सेंड करो। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आएगी होगी। और लेकिन कल से याद रखना, कल से हमारा चलेगा टेंस। क्या चलेगा हमारा टेंस। तो टेंस एक अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे
और जितना होगा उतना डीप आपको ले जाऊंगा मैं। लेकिन शर्त यह है, अगर मुझे देखो सपोर्ट अच्छा मिलता था तो भाई साहब मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस अभी यहाँ पर मुद्दा है गर्मी का। ठीक है, पंखा बंद वगैरह करनी पड़ती है, लाइट वगैरह तो चीज़ें करनी पड़ती। तो स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। स्ट्रगल जो है ना हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। जो स्ट्रगल नहीं करता उसे कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम अपने अपने फील्ड में स्ट्रगल कर दें। बस ध्यान से पढ़ते रहो, ध्यान से सुनते रहो और ईमानदारी से और शांत स्वभाव के साथ मुझे फॉलो करते रहो। बस जितना तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा उतना भी तैयार करोगे ना तो काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी हेल्प ऑनलाइन। और साथ में भैया अपने तैयारी भी करो किताबों से, जो जहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ भी पढ़ते, जैसे ही पढ़ते, जिसके पास भी पढ़ते, उनके नोट्स पढ़ो, उनकी किताबें पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।